मेरी कल मुलाकात खान साहब से हुई थी। हम तीन ही वकील थे, सलमान सफदर साहब, मैं और उमर नियाजी साहब। हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट के 4 वालीम पर मुश्तमिल एक अपील की कापी खान साहब के पास आई, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कापी आई और ख़ान साहब के पास एक लेटर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या इदारे की तरफ से आया, रजिस्ट्रार की तरफ से, और उस पर यह लिखा हुआ था कि आप अगर ऑर्डर की कापी वहाँ उस प्रोड्यूस थी जो उसको खान साहब ने रिसीव कर लिया, और ख़ान साहब ने उस नोटिस पे ये लिखा है कि मैं एज ए रिस्पोंडेंट इन पर्सन पेश हूँगा सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद, और सुप्रीम कोर्ट इसके सिलसिले में इकदामात करे। अब सुप्रीम कोर्ट के भी मुनहसर है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इकदामात करे तो खान साहब आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खान साहब के लिए इकदामात करे, वीडियो लिंक पे लाएंगे। हमारी तो कोशिश होगी खान साहब खुद आया, और यही चीफ जस्टिस साहब हमेशा इस्तिफसार करते हैं कि आप लोगों को इन पर्सन आना चाहिए। देखते आगे ये केस कब लगता है और फिर कब बुलाया जाता है। आपने कहा कि खान साहब चाहते हैं कि वो खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, क्या वजह है? खान साहब बाहर निकलने के लिए क्यों इतने एक्साइटेड हैं? नहीं, देखिए, बाहर निकलने तो ऑब्वियसली आवाम से उनको तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो अगर ऑर्डर आया तो उसकी कंप्लाइंस में वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो दैट्स इट। हमें रिक्वेस्ट हमने नहीं भेजी। उनको वेलकम करेंगे फिर दोबारा से आप लोग उस तरह इंशाल्लाह ताला वेलकम तो बहुत करेंगे, लेकिन कल की जो मैसेज आपने क्वेश्चन पूछा, खान साहब के 3 ही मैसेजेस थे। पहले ये कि हमेशा से नवाज शरीफ एम्पायर को साथ मिला के खेलता रहा है, इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम ही ना खेल सके। दूसरी ये कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे, और आज हम उसके सिलसिले में हमने मीटिंग भी कर ली लेवल प्लेइंग फील्ड की, जिसका हमें तो यकीन दहानी कराई गई है। अगले वाले दिलों में हम इंशाल्लाह ताला इनसे देखेंगे कि कौन से इकदाम किए जा रहे हैं। हमने ये ज़रूर कहा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि ये इकदाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ रहा है, दूसरी तरफ आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर सख्तियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज की इस मुलाकात के बाद जो कि इलेक्शन कमीशन में आपकी हुई है, कितने पुरुमीद हैं इलेक्शन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? देखिए, टफ सिचुएशन है। हम तो अदालतों से भी दरख्वास्तें देते रहे, अदालतों के अहकामात पे भी यकीन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अदालतों के अहकामात, इवन सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो सका। इस मरतबा ये उम्मीद ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पत्थर पर लकीर है तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। सर, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है असद कैसर के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, असद कैसर साहब को बिल्कुल गलत तरीके पे गिरफ्तार किया गया है। एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया कि आपने 2017 में एक मशीन ख़रीदी है जो डिफेक्टिव है, और मशीन किसने ख़रीदी है? स्पोर्ट उसके लिए, सवाबी के लिए। 2023 में उस पर मुकदमा हो जाता है, इस्लामाबाद पुलिस उनको अरेस्ट करती है। KPK की पुलिस आज भी अरेस्ट करने नहीं आई। आज मैं पेश हुआ था मोहसिन कियानी साहब की कोर्ट में, उनकी बेल के लिए अब उसकी डेट हो गई है मंडे की दिन, इंशाल्लाह मंडे पेश होंगे। सर, तमाम जमातें जो हैं उनकी मुलाकातें आपस में शुरू हैं, और कब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो छुपे हुए हैं, वो कब बाहर आएंगे और कब कैंपेन स्टार्ट करेंगे? यही आज जो हमारे रहनुमाओं की है और इनके ख़िलाफ़ ये जो सख्ती हैं, ये बात भी आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं। और मुज़ाकरात दीगर पार्टीज़ के साथ कब तक शुरू करने जा रहे हैं, और खान साहब ने क्या कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है JUI नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए, मुज़ाकरात डायलॉग के लिए? देखिए, डायलॉग तो सारे पार्टी के साथ होने चाहिए और पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी ही देगी, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज, हाँ मैं पार्टी तर्जुमा मैं कह रहा हूँ जहाँ तक उसका है अलायंस का, तो मेरा नहीं ख्याल PTI किसी पार्टी के साथ इलेक्शन के सिलसिले में कोई अलायंस करने जा रही है। आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह तने तनहा, और हर सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देखो, शेख रशीद साहब का आगे देखते क्या है। शेख रशीद साहब हमारे साथ रहे, बट कुछ इलाकाट के तौर से चेंज हो गए, लेकिन वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और जो लोग छोड़कर चले गए हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या वो PTI के टिकट पर लड़ेंगे? खान साहब टिकट देंगे उनको? नहीं, देखो, अभी टिकटें तो अभी शुरू होने वाली है, अब तो प्रोसेस है। खान साहब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उनको? वो तो अंदर हैं। नहीं, खान साहब सारे इंस्ट्रक्शन हम उनसे लेते रहते हैं, और सारा जो भी कोई होगा ना वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होगी। एक चीज़ आपको बड़ा बरमला कह दूँ, खान साहब चेयरमैन PTI हैं, खान साहब चेयरमैन PTI इंशाल्लाह रहेंगे, वो पार्टी को लीड करेंगे, वो पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, वही लीडर। और कब तक खान साहब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला देखो, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि
इलेक्शन से पहले हो, इस हफ्ते हो। कोशिश कर रहे हैं, मुखालिफिन बड़ा उसको रोके रखते हैं, बट उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालतों हमीद से। मीर साहब ने आपसे एक सवाल किया है कि 8 फरवरी तक आप मंजर-ए-आम पर रहेंगे कि नहीं, क्योंकि आपने इलेक्शन का ऐलान किया, तो जिस तरह बाकी जो पीटीआई के कारकुन या रहनुमा है उनको जिस तरह अगवा किया जा रहा है, तो इस तरह आपको भी कर सकते हैं? नहीं इंशाअल्लाह ताला किसी को अगवा नहीं करेंगे। अब ये भी उम्मीद रखनी चाहिए, हम इतने भी वन गो में सारे को अगवा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके लेके जाएंगे। आप तैयार हैं सर? जो आता है भी हम तैयार हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रिगार्डलेस ऑफ द इलेक्शन, हु कंटेस्ट द इलेक्शन एंड हाउ इज कंटेस्ट, ये हमारा मुल्क है, हमारा इदारों से किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किसी सूरत, और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई ने इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, जो गलतियां जो वाकई जो जिस तरीके से आप लोगों ने काम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की है, उस पर आप लोग पशेमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद की फ्यूचर देखे, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली एंड कॉशियसली, एंड सब लोगों के लिए, इस मुल्क की खातिर और इसके अवाम की खातिर। उस पर आप लोग पशेमानी होती है? देखो इसकी कितनी मरतबा हमने मजम्मत की, बड़ी मजम्मत की।